वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों, आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी कृषि प्रावधानिक सहायक एजीटीए 2026 भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित की गई है। इसमें आपको एजीटीए के सिलेबस के अनुसार कंटेंट दिया जाएगा। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे और एक सॉल्व पेपर भी मिलेगा, जो कि आपका पिछली एजीटीए का है। 100% गारंटी के साथ सिलेबस के आधार पर यहाँ पर ये आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो इसका सैंपल भी आप लोग देख सकते हैं। ये एजीटीए की जो एग्ज़ाम हुआ था 13/7/2025 को, उसका भी हेल्प प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया है। और इसको यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी से ये तैयार किया गया है। चक्षु प्रकाशन की तरह ये बेस्ट बुक तैयार की गई है एजीटीए के लिए। और ये पिछले साल का पेपर भी सॉल्व करके दिया गया है। इसमें कंप्यूटर यूपी जीके के भी प्रश्न शामिल हैं, जो कि पिछले साल पूछे गए थे। और यहाँ पर इसके उत्तरमाला दिया गया है और नीचे इसका व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, मतलब सभी प्रश्नों की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से इसमें आपको ये सलूशन मिलेगा, व्याख्या सहित पूरे जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है उनका व्याख्यात्मक हल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है ये इस तरह से मिलेगा, इसका भी आप लोग सैंपल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सैंपल दिया गया है और इसमें कंप्यूटर यूपी जेके भी रहेगा और ये उत्तर कुंजी और ये यहाँ पर व्याख्यात्मक हल, इस तरह से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। तो एजीटीए के सिलेबस के आधार पे ये बुक तैयार की गई है। इसका प्राइस 249 रुपये रखा गया है। तो इसको आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर अपनी नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी की भर्तियों के बारे में। एजीटीए 3440 रिजल्ट कुछ समय के लिए रुका, एडीओ विज्ञापन का रोड़ा खत्म, अगला विज्ञापन ऑडिटर, अकाउंटेंट, एडीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक, जेई, कृषि, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इन भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। कुछ रिजल्ट के बारे में बात करें, होम्योपैथिक जूनियर असिस्टेंट, ऑडिटर, एजीटीए, बीपीओ, एक्सरे, फूड, स्टेनो, एएनएम। तो कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द आने वाली है। कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। एसओ, लोअर पीसीएस, एजीटीए, अन्य भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात सुनवाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए 3446 रिजल्ट कुछ समय के लिए रुका। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ था 21 तारीख को। तो उस वजह से सभी भर्तियों के काम जो हैं उनको रोक दिया गया था। और ये जानकारी मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दी थी। ये टेलीग्राम है टारगेट विद एसएएच, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। होम्योपैथिक रिजल्ट के बारे में बताया था और बताया था लेखपाल एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और यही जानकारी मैंने एजीटीए के बारे में भी दी थी। एजीटीए 3446 फाइनल रिजल्ट थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है, जुलाई तक आ जाए तो बड़ी बात है। तो इसीलिए बोला गया था ये कि आपका रिजल्ट जो है, इस पर काम जो है, आपके डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन चल रहा था, मतलब जो डॉक्यूमेंट निकाल कर चेक किए जा रहे थे, तो उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था लेखपाल एग्ज़ाम की वजह से। और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, अभी तक एजीटीए का काम स्टार्ट नहीं हो सका है, लेकिन बहुत जल्द जो है इसी सप्ताह से फिर से आपका काम शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन या कहें जो चेकिंग चल रही है उसका काम फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये लेखपाल एग्ज़ाम की वजह से ही रुका था और बहुत जल्द फिर से शुरू होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, एजीटीए फाइनल रिजल्ट को लेकर 1 जून 2026 को सुबह 9 बजे कृषि के छात्र जो हैं वो पिकअप भवन आयोग जा रहे हैं और अपने रिजल्ट की मांग करेंगे, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं है आपका रिजल्ट जुलाई में ही आ जाए या जुलाई तक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि आपका रिजल्ट काफ़ी लेट ना हो जाए। तो छात्र जा रहे हैं आयोग, और आप लोग जो भी इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं अवश्य करें, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक होगी तो आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी और आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है। इसके अलावा कई छात्र इसके बारे में भी पूछ रहे थे, जो एक आरटीआई लगाई गई थी मेरे द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये 6/4/2026 को देखिए 5 तक आपकी डीवी चली थी ऑनलाइन, और 6 तारीख को ही मैंने ये आरटीआई लगा दी थी। और इसमें पूछा था मैंने कि एजीटीए में कितने लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अर्हता अभिलेख परीक्षण करवाया है, मतलब डीवी करवाई है। तो अभी तक इसका रिप्लाई नहीं आया है और ये अभी तक इसका रिप्लाई नहीं दे पाए हैं ये लोग। जो अगर कोई आयोग का कर्मचारी या अधिकारी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके इसको अवगत कराएं और इसका आरटीआई का रिप्लाई जल्द से जल्द जारी करवाने की कृपा करें। अप्रैल स्टार्टिंग में ये आरटीआई लगाई थी, लेकिन अभी तक आरटीआई का रिप्लाई नहीं दे पाया इन लोगों ने, जबकि इसके लिए मैंने 3 से
3 से 4 बार इसके लिए रिमाइंडर ईमेल भी किया और कॉल भी की है, लेकिन कॉल लगती नहीं है। मैंने ईमेल भी भेजा है, फिर भी अभी तक इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। आगे बात कर लेते हैं एडीओ विज्ञापन का रोड़ा ख़त्म। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आयोग गए थे छात्र पिछले महीने। ये देखिए, ये उसका है विषय, ये एडीओ विज्ञापन की मांग करने के लिए। ये एग्रीकल्चर के छात्र नहीं थे, दूसरी भर्ती के छात्र थे। इसकी जानकारी भी मैंने दी थी। और ये देखिए आपका 1 अप्रैल का है। 1 अप्रैल को गए थे छात्र एडीओ के विज्ञापन की मांग करने। तो वहाँ पर यही बोला गया था कि इसमें जो दूसरे पद हैं खादी ग्रामोद्योग के, तो उनमें थोड़ा आरक्षण को लेकर मैटर है। बाकी जो 545 पद थे उनमें आरक्षण का कोई मैटर नहीं था, लेकिन जो खादी ग्रामोद्योग को थे पद, उनमें थोड़ा सा मैटर था। तो अभी 22 तारीख को मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाली थी और यहाँ पर एडीओ का ये अपडेट दी थी आप लोगों को, और बताया था यहाँ पर एडीओ में क्या अपडेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो खादी ग्रामोद्योग का जो पद था ई अध्याचन के द्वारा ये फिर से आयोग को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो पद थे खादी ग्रामोद्योग के 61 पद, पहले इनको वापस कर दिया गया था, लेकिन अब ये दोबारा जांच होकर ये फिर से आयोग को पुनः वापस कर दिए गए। मतलब आयोग को ये जो पद है ये 27/4/2026 को विज्ञापन है आयोग ने स्वीकार कर लिए हैं। तो जो 61 पद थे ये अब बाद में 6 पद और बढ़ गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 67 पद, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एडीओ के 6 पद बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 67 रिक्त पद जो हैं उनको आयोग को वापस कर दिया गया है। मतलब आयोग में ये पद जो है ये स्वीकृत कर लिए गए हैं। कब? 27/4/2026 को। तो ये पद पहले 61 थे, वापस कर दिए गए थे क्योंकि इसमें थोड़ी त्रुटि थी। अब उस त्रुटि को ठीक करके ये पद 67 पदों का जो अध्याचन है ये आयोग को वापस कर दिया गया है 27/4/2026 को। तो जो भी इसमें रोड़ा था वो हट गया है। तो पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर ये 16 मई को ही बताया था आपको कि एडीओ के जो पद 61 से 67 हो गए हैं और ये 612 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जानकारी मैंने टेलीग्राम पर 16 मई को ही दे दी थी। तो एडीओ विज्ञापन का जो रोड़ा था ये हट गया है। अब जो है आपका एडीओ का विज्ञापन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। और अगला विज्ञापन कौन सा हो सकता है ये मैं आपको बता दूं, आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। अकाउंटेंट और ऑडिटर का जो आपका विज्ञापन आने वाला है ये 1800 पदों के आसपास ये देखने को मिल सकता है, या फिर एडीओ। ये दोनों में से एक विज्ञापन आपको बहुत जल्द इसी महीने लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑडिटर अकाउंटेंट का या फिर एडीओ का। तो ज़्यादा संभावना यहाँ पर ऑडिटर अकाउंटेंट की है, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन आयोग में कुछ भी पत्थर की लकीर की तरह नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि एकदम आयोग में डिसीजन बदल भी जाता है। तो यहाँ पर ऑडिटर या एडीओ इनमें से कोई आपका विज्ञापन इसी महीने लास्ट तक जारी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा संभावना ऑडिटर अकाउंटेंट की है, लेकिन अगले महीने आपको एडीओ का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा अगर ये लेट होता है। तो अगर पहले एडीओ का आ गया तब भी अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक और जेई के विज्ञापन की मांग हो रही है लगातार। ये देखिए, ये विज्ञापन की पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर और लैब टेक ये भी आपके विज्ञापन आने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं। इसके अलावा जेई, कृषि, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक इनके पद भी आने को हैं। इसके लिए आज ट्विटर कैंपेन भी किया गया है जेई रिजल्ट को लेकर, और ये जेई रिजल्ट को नंबर 5 पे ये ट्रेंडिंग कर रहा था। ठीक है, मैंने ये टेलीग्राम पर डाल के जानकारी दी। जेई की नई भर्ती और ये रिजल्ट के बारे में ये ट्रेंड करवाया जा रहा है, लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो जेई का विज्ञापन भी इन पदों पर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अभी देखिए बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन प्रयास करने से आपका विज्ञापन जारी ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि लगातार प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को जल्द ही मिलेगी। वैसे भी अभी सुनने में आ रहा है कि लगातार मांग होने के बाद थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है कि आपको जेई सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक ये विज्ञापन देखने को मिले, और जेई कृषि के भी लगभग 100 पदों का अध्याचन है आपके पास। तो ये विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है, बहुत जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट की बात कर लेते हैं होम्योपैथिक के लिए। सबसे पहले होम्योपैथिक का रिजल्ट आपका आने वाला है, ये मैंने आपको बताया था। और 11 मई की पोस्ट में आपको ये भी बताया था कि लेखपाल का एग्ज़ाम लगा है, तो इस वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए टेंशन मत लेना। तो लेखपाल की एग्ज़ाम में सभी की ड्यूटी लगा दी गई थी, इसीलिए इसका काम रुक गया था। तो अब बहुत जल्द इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। 22 तारीख को आयोग गए थे छात्र, 22 तारीख को भी छात्रों से यही बोला गया कि होम्योपैथिक का रिजल्ट आपका इसी महीने लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा।
इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसकी टाइपिंग जो है जब कैलेंडर जारी किया गया था जून में बताई गई थी, लेकिन अब थोड़ी सी लेट हो जाएगी। इसकी टाइपिंग जो है ये जुलाई तरफ आप मान के चलिए, और जून स्टार्टिंग तक या आधे जून तक जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे पहले होम्योपैथिक, फिर जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद देखिए ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर के अभ्यर्थी भी गए थे। ये आपको जानकारी दी थी 25 मई को आयोग गए थे ऑडिटर के अभ्यर्थी, और वहाँ आज इनको बोला गया है कि ऑडिटर का रिजल्ट जो है ये जून लास्ट तक, ठीक है, जून लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये ऑडिटर वालों को बोला गया है जून लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एजीटीए का रिजल्ट आपको बता ही चुका हूँ। अभी तक के अनुसार अगर जुलाई तक आ जाए तो बड़ी बात है, वैसे आगे पीछे तो होता रहता है, यूपीएससी का काम है। बाकी 1 तारीख को सभी लोग आयोग पहुँचे, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि जुलाई में रिजल्ट आ पाता है या नहीं। बीपीओ के रिजल्ट जो है वो उसके लिए भी छात्र मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपको एजीटीए के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है फ़िलहाल। लेकिन छात्र कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड भी करवाने की कोशिश की, और आयोग भी गए थे छात्र और वहाँ पर जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी अभी तक बीपीओ पर काम स्टार्ट नहीं हो सका। तो आपका जो रिज़ल्ट है ये आपको अभी की स्थिति के अनुसार एजीटीए के बाद में ही देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में कोई बदलाव हो जाता है तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। एक्सरे और फूड, इन दोनों पर तो ये अटका हुआ है, ये आपको रिज़ल्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा कोर्ट केस की वजह से और एलिजिबिलिटी की वजह से। ये दोनों केस, इनका केस अटका हुआ है, इसी वजह से ये रिज़ल्ट रुके हुए हैं। कौन कौन से रिज़ल्ट अटके हुए हैं ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टेलीग्राम पर भी पोस्ट डाली थी 11 मई को, और पेंडिंग रिजल्ट बताए थे एक्सरे का, होम्योपैथिक, फूड, ऑडिटर, एजीटीए, बीपीओ, जिनमें से सबसे पुराना बीपीओ का है। इसमें से सभी रिजल्ट आपके जारी किए जाएंगे, और फिलहाल ये 2 रिजल्ट अभी रुके हुए हैं, एक्सरे का और फूड का। ये कोर्ट केस और एलिजिबिलिटी के लेकर फंसे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेनो की बात करें तो आज आयोग गए थे स्टेनो को छात्र, ये टेलीग्राम पर डाल के पोस्ट डाली है अभी मैंने, और आपको बताया था यहाँ पर आयोग गए थे स्टेनो के छात्र। ये देखिए स्टेनो 333 और 1224, ये छात्र आज आयोग गए थे। ये ज्ञापन भी दिया गया है, आप लोग ज्ञापन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, बहुत जल्द रिजल्ट जारी करने को बोला गया है, लेकिन कोई भी एक निश्चित डेट नहीं बताई गई है, ना ही एक निश्चित महीना बताया गया है। तो यही मान के चलिए जून में आपका रिजल्ट ये जूनियर असिस्टेंट के आसपास जारी किया जा सकता है स्टेनो वालों का, ठीक है। एएनएम का रिजल्ट भी आपको यही जून जुलाई की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये स्टेनो और एएनएम के ये रिजल्ट लगातार आते रहेंगे, ठीक है। कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द जारी की जाएगी, 1-2 भर्तियों के एग्ज़ाम के नोटिस भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, और आपको डेट जो है क्लियर की जाएगी, और संभवतः अगले महीने, जो मैं टेलीग्राम पर भी आपको बता चुका हूँ, वीडियो बना के भी बता चुका हूँ, अगले महीने तक आपको यूपीएससी का कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। और कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम डेट जो एक्सपेक्टेड है वो एएसओ की जुलाई में, लोअर पीसीएस की 27 सितंबर को, एजीटीए की 20 सितंबर को, ये डेट एक्सपेक्टेड है। तो लोअर पीसीएस और एजीटीए वाले सितंबर और एएसओ वाले जुलाई में अपना एग्ज़ाम मान के चले, जुलाई या अगस्त में, ठीक है। एएसओ वाले जुलाई या अगस्त में मान के चलें अपना एग्ज़ाम, और लोअर पीसीएस वाले और एजीटीए वाले सितंबर में मान के अपनी तैयारी करते रहें। आगे जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। इसके संबंध में जो वायरल नोटिस हुए थे वो मैं पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। इसके अलावा एजीटीए कैंप सुपरवाइजर पेड बैच के बारे में बात कर लेते हैं। एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे, और आप लोग नोट्स को प्रिंट भी करवा सकते हैं, अलग अलग फोल्डर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कंसेप्ट भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा एग्जाम कंटेंट दिया जाएगा, और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 10 प्रैक्टिस सेट, 5 विकल्प वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। वैलिडिटी एजीटीए और कैंप सुपरवाइजर भर्ती पूरी होने तक डीवी में भी हेल्प की जाएगी। इसकी फ़ीस 500 रखी गई थी, लेकिन आप लोग सिर्फ 399 में आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये QR कोड इस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना, 9125167200, आपको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, 9125167200, आपको इस बैच की जानकारी मिल जाएगी। यूपीएससी भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।